आ रहे हैं, ये तभी आप कर पाओगे, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसीलिए सब आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 454, ठीक है, 854। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको इधर थोड़ा कर देते हैं। ए स्कूल प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू देयर क्लास 11 स्टूडेंट्स टू स्टडी अप टू 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस, various L1, L2 and L3. Out of 100 students of class 11, the number of students studying L1, L2 and L3 were found to be as follows. L1 34 है, L2 36 है, L3 30 है। अरे जैसे क्वेश्चन बनता नहीं कि हिंदी पढ़ने वाला इंग्लिश पढ़ने वाला, वैसा क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल है। L1 और N2 मतलब जो इंटरसेक्शन है वो 18 है, L2 N3, तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है, अच्छा इसमें क्वेश्चन पार्ट वाइज कर दिए गए हैं, बहुत अच्छा। ठीक है, क्वेश्चन क्या जो ये कॉन्सेप्ट होता है इसको देख लेते हैं। तो हमारे पास L1, L2 और L3 दिया गया है, तो इसको कैसे कर सकते हो, देखो आपका L1 यूनियन L2 यूनियन L3 जो होगा उसमें क्या होगा, L1 होगा, L2 होगा, L3 होगा, ठीक है, माइनस L1 इंटरसेक्शन L2 होगा, माइनस L2 इंटरसेक्शन L3 होगा, माइनस L1 इंटरसेक्शन L3 होगा, और प्लस L1 इंटरसेक्शन L2 इंटरसेक्शन एक्सक्यूज मी L3 होगा, एक्सक्यूज मी। ठीक, पानी पी लेता हूँ एक बार, आप भी पानी पी लीजिए अगर आप देख रहे हैं तो। सेम चीज़, अब वैल्यूज पुट करनी है हमें और कुछ नहीं करना। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे नीचे एक एक करके। देखिए L1 की वैल्यू क्या है, पूछा क्या गया पहली चीज़, तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी ओनली L1, ओनली L1। ठीक है, तो ये तो आसान है। ठीक है, देखो इसको डायग्राम वाइज भी देख सकते हो, जैसे L1, L2 एंड L3, ये ज़्यादा बेटर है, L1, L2, L3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, L1 इंटरसेक्शन L3, ये क्या हो जाएगा, L2 इंटरसेक्शन L3, ये क्या हो जाएगा, L2, L3, L1 इंटरसेक्शन L2, ये हो जाएगा, है ना। तो पूछा क्या गया कि प्योरली L1 कितने हैं। ठीक है, तो प्योरली L1 में देखो क्या हो जाएगा, आप ये माइनस कर दो, एक बार ये माइनस कर दो, और ये देखो दो बार माइनस हो जाएगा, ये दो बार आएगा ना इसमें, एक बार और दो बार, तो इसको क्या कर दो, एक बार जोड़ दो, ये वाला एक जो टर्म, ये तीसरा टर्म क्या होगा, L1 इंटरसेक्शन L2 इंटरसेक्शन L3, इसको एक बार जोड़ दो, तो देखो क्या होगा। L1 की वैल्यू क्या है, L1 की वैल्यू है 34। ठीक है, 34 में क्या ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे L1 एंड L2 दैट इज 18। ठीक है, 34 माइनस 18, और एक बार क्या माइनस करोगे, L1 और L3 माइनस करोगे, L1 और L3 कितनी वैल्यू है 10, ये भी माइनस करोगे, और एक बार प्लस कर दोगे क्या, L1, L2 एंड L3 दैट इज 6। तो ये कितना हो जाएगा, प्योरली L1 हो जाएगा, दैट इज ओनली L1, वो बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ L1 लैंग्वेज पढ़ते हैं। तो 34 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 40। ठीक, और माइनस 18 और माइनस 10 क्या हो जाएगा, माइनस 28, माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, फाइनल 12। तो देखो वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। आंसर कितना है, सी का 12। क्लियर, वही देखो इन्होंने भी डायग्राम यूज किया है, कॉन्सेप्ट वही है, बट हमें जल्दी सॉल्व करना रहता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये हो गया। ठीक, वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट है ये 11th क्लास का। आगे सो गया। अब इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी एटलीस्ट वन ऑफ द 3 लैंग्वेजेस। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी एटलीस्ट वन ऑफ द 3 लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझो पहले तो, ऐसे बच्चे जो कम से कम एक लैंग्वेज तो पढ़ते हैं, एक लैंग्वेज भी पढ़ सकते हैं, 2 लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, और 3 लैंग्वेज भी पढ़ सकते हैं। तो एक लैंग्वेज पढ़ने वाले कितने लोग हो गए, वो भी मैं निकाल लिया, L1, फिर L2 इसी तरह निकालो, फिर L3 इसी तरह निकालो, फिर आगे इसी तरह करो, मतलब थोड़ा सा लंबा है काम, लेकिन हो जाएगा, सिंपली ऐड करना है। ठीक है, करना है यहाँ आपको इसी चीज़ को समय, एक मिनट, अच्छा ये स्क्रीन पे रखा है, सिंपली इस फॉर्मूले का यूज़ करना है, वैल्यू पुट करनी है। एक बार इसको मैं कट कर लेता हूँ, इसको नीचे लाते हैं, सॉल्व करते हैं इसमें। ठीक,
अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है, तब हमें क्या मिल जाएगा, यही जो ये बोलना चाह रहे हैं कि एटलीस्ट वन सब्जेक्ट पढ़ने वाला, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट मतलब कोई ना कोई कुछ पढ़े, ठीक है। तो क्या L1 यूनियन L2 यूनियन L3, वैल्यूज पुट करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, लेट द कलर बी ग्रीन, ठीक, ग्रीन कलर है। आगे देखते हैं, दिख रहा हो ना प्रॉपरली, तो L1 में क्या वैल्यू पुट करोगे 34, ठीक है। L2 क्या है, वैल्यूज देखते हैं, L2 आपका है 26, ठीक है। फिर L3 आपका है 30, ठीक, माइनस दोनों में क्या है कॉमन, एक बार 18 है, फिर एक बार कॉमन क्या है, फिर आपका 8 है कॉमन, फिर आपका क्या है, आपका है 10, ठीक है, और ऐड करते हो किसको, 6 को, ठीक। बस इसको सॉल्व कर लोगी, यू विल गेट योर आंसर। यहाँ 6 लिख दे रहा हूँ, 6 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। सो फाइनली व्हाट विल हैपन, सब प्लस वाले ऐड कर लो, 34 प्लस 26 दैट विल बी 60, 60 प्लस 30 दैट विल बी 90, 90 प्लस 60 विल बी 96, माइनस 18 माइनस 8 माइनस 26 माइनस 10 माइनस 36, सॉल्व करोगे वैल्यू क्या आ जाएगी 60, ठीक। क्वेश्चन क्या था हमारा, 60 आंसर है, जी हाँ 60 आंसर है आपका। सो यू गेट द आंसर। माइंड ट्यूटोरियल, हेलो, आपकी क्लास का कॉन्सेप्ट है क्या, आप 11th में ही तो हैं आई गेस शायद, तो ये तो आप सब आपके लिए होगा ही, वेन डायग्राम पढ़ चुके होंगे, तो नंबर ऑफ कितना हो जाएगा, वही इन्होंने किया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो भाई इन्होंने डायग्राम वाइज कर लिया, हम वो भी कर सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन, अच्छा 3-4 क्वेश्चन है। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी L2 एंड L3 बट नॉट L1, ठीक है, वो स्टूडेंट जो L2 और L3 तो पढ़ते हो लेकिन L1 ना पढ़ते हो, वाह, ऐसे बच्चे जो L2 लैंग्वेज पढ़ते हो, L3 लैंग्वेज पढ़ते हो बट L1 ना पढ़ते हो, तो L1 तो यही होगा, ठीक है, L1 तो यही होगा। और ये वाला पोर्शन जो आपका रहेगा, दिस पोर्शन विल बी व्हाट, दिस विल बी द पोर्शन जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसकी वैल्यू क्या है, L2 माइनस L2 इंटरसेक्शन L3 माइनस ये कर दोगे, 6 घटा दोगे बस। तो L2 और L3 क्या है, L2 और L3 कितने लोग पढ़ते हैं, देखो L2 और L3 8 लोग पढ़ते हैं, लेकिन L2 और L3 जो 8 लोग पढ़ते हैं उसके अंदर आपका क्या है, L1 भी है, ध्यान रखिएगा, हाँ। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी L2 एंड L3 बट नॉट L1, ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2। बहुत सिंपल सा है, देखिए डायग्राम वाइज भी आप समझ सकते हो, डायग्राम इसको मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, देखो L2 कितने लोग पढ़ते हैं, ये वाला पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन है, ठीक, और जो L3 पढ़ते हैं वो ये पूरा पोर्शन है। इन दोनों का कॉमन पोर्शन क्या है, ये बड़ा सा, लेकिन इसमें ये वाला पार्ट भी आ रहा है, ये पार्ट हमको नहीं चाहिए, वाई, बिकॉज इसके अंदर L1 वाले बच्चे भी आ रहे हैं। तो इस पोर्शन की वैल्यू क्या है, ये छोटा जो तीनों में आ रहा है, दिस इज 6, और इस टोटल पोर्शन की वैल्यू क्या है 8, तो 8 और 6 को माइनस करोगे कितनी वैल्यू आएगी, 2 आएगी। तो क्वेश्चन इसी तरह है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी L2 एंड L3 बट नॉट L1 इज 2 फ्रॉम द वेन डायग्राम। एक बार देख लेते हैं कितनी देर से स्ट्रीम हुई है, अभी 1 घंटा होने वाला है, और दैट्स इट। अच्छा मैं भी अपने पे वो कर सकता हूँ, वाह सही है। तो अभी तक कितने लोग आए, फंटा आए, SK सिंह, वाइब एंड अभिषेक आए, और माइंड ट्यूटोरियल आए, तो आप लोग तो कॉमन है, देख रहे हैं बार रेगुलरली आप देखते हो। देखो मैं कंटेंट लाऊंगा, ठीक है, रेगुलर रहूँगा, ऐसा नहीं कि मैं रेगुलर नहीं रहूँगा, ठीक है, आई विल मोस्ट प्रोबेबली कम रेगुलरली। हाँ, जो चैप्टर्स हैं वो मैंने अभी बता दिए, आपके चैप्टर भी रिक्वेस्ट, जो मेरा भी विज़न है, जो फोकस है, अगर उसके अंडर आते हैं तो ज़रूर मैं उनको कराऊंगा, ठीक है, आई एम प्रॉमिसिंग इट एंड आई विल डिलीवर एटलीस्ट। देखो अभी रेगुलर हुआ हूँ, 4 दिन हुए हैं, तो 5-6 सब्सक्राइबर बढ़े, धीरे धीरे बढ़ेंगे, और नहीं भी बढ़ेंगे तो आई विल डिलीवर, ठीक है, मेरा काम है डिलीवर करना, बाद में आप देखें या कहीं भी देखें वो आप पे की मर्जी है, ठीक है, रिवीजन के टाइम आपके हेल्प करेगा। स्ट्रीम हेल्थ थोड़ी गड़बड़ है क्या?